भारत देगा चीन को उसी की भाषा में जवाब, बसाएगा बॉर्डर पर 100 से ज्यादा गांव। भारत की भयंकर सैन्य तैनाती से उखड़ गए चीन के पांव, पीछे हटी चीनी सेना। चीन ने मानी भारत की बात, रूस में मिलने वाले हैं पीएम मोदी और शी जिनपिंग। आज से कुछ साल पहले चीन ने भारत के खिलाफ बहुत बड़ी प्लानिंग बनाई थी। उसने भारत को 1962 का भारत समझ लिया था और भारत को अपनी सैन्य ताकत के दम पर डराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भारत ने इसके जवाब में जब अपना दमखम दिखाना शुरू किया तो चीन की सारी हेकड़ी बाहर आ गई है। सीमा में भारत की दमदार तैनाती, खतरनाक हथियारों के प्रोडक्शन, लगातार अपनी स्वदेशी तकनीकियों में इजाफे और इकोनॉमी की ताबड़तोड़ रफ्तार के आगे चीन के हौसले पस्त हो चुके हैं और चीन की वजह से रूस का भी काफी नुकसान हो रहा था। इसी वजह से दोस्त रूस ने कुछ ऐसा खेल खेला है कि पूरे एक दशक से एक दूसरे के खून के प्यासे भारत चीन के बीच मामला शांत हो रहा है। चीन ने भारत के आगे घुटने टेकने में ही अपनी गनीमत समझी है, क्योंकि खुद उसके एक्सपर्ट्स ने यह माना है कि चीन ने भारत की ताकत को हल्के में लेने की बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसका अंजाम भयानक हो सकता है। जिसके बाद खौफ में आए चीन ने रूस में भारत के आगे सरेंडर कर दिया है और बॉर्डर से सेना पीछे हटा ली है। तो आखिर रूस में ऐसी क्या खिचड़ी पकी कि भारत चीन के बीच एक दशक से खींची तलवारें फिर से म्यान में चली गई हैं? भारत की किस ताकत से खौफ में आ गया बीजिंग? रूस ने किस वजह से मारी जबरदस्त एंट्री? जिनपिंग क्यों आए? घुटनों पर इन सुलगते सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। भारत चीन के बीच हुए इस बहुत बड़े समझौते के पीछे का सीक्रेट आपको हिलाकर रख देगा। भारत चीन की सीमा में बसा रहा 100 से ज्यादा गांव खोले, टूरिज्म के दरवाजे। चीन के कब्जे वाले तमाम तिब्बती इलाकों के नाम बदलने का लिया धमाकेदार फैसला। सीमा पर बढ़ाई ताबड़तोड़ तैनाती, दंदान तैयार किए बेहद घातक स्वदेशी हथियार। चीन भारत के बीच में जो नजदीकी आना शुरू हुई है, इसके लिए भारत सरकार पूरी दमदारी के साथ काम कर रही थी। भारत ने चीन को सबसे तगड़ी टक्कर इकोनॉमिक सेक्टर में दी है। भारत ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ाया है, तकनीकी की ताकत में ताबड़तोड़ इजाफा किया है, जबकि सेमीकंडक्टर से लेकर मिनरल्स, खनिजों के लिए भी आत्मनिर्भरता हासिल की है। चीन से आयात को कम करने के लिए इकोसिस्टम को लगातार मजबूत कर रहा है, जिसके जरिए चीनी निर्यात में भी सेंध मारने की तगड़ी रणनीति है। जबकि इस बीच भारत ने जमीन, समंदर और आसमान के लिए बेहद खतरनाक हथियार विकसित और तैनात किए हैं। अपनी रक्षा क्षमताओं में बेतहाशा इजाफा किया है और चीन सीमा में भयंकर तैनाती कर दी है। भारत के इसी दमखम के आगे चीन की सांस फूल गई है। जबकि भारत चीन की दुश्मनी से रूस का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था, रूस का बहुत बड़ा दोस्त भारत रूस से लगातार दूर होकर उसके दुश्मन अमेरिका के करीब हो रहा था। इसी वजह से रूस ने इस मामले में बड़ा एक्शन लिया और जिनपिंग को सरेंडर करा दिया है। रूस भारत की तगड़ी जुगलबंदी के आगे जिनपिंग की जुबान नहीं खुल पाई है। रूस ने इस मामले में क्यों एक्शन लिया और क्या क्या दबाव बनाया, इसके पीछे का पूरा सच हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको भारत के उस दमखम को जानना जरूरी है जिसकी वजह से चीन थर्रा उठा है। दरअसल चीन ने भारत को हल्के में लेने की बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे लगा था कि भारत केवल उसके हथियारों को देखकर डर जाएगा और सरेंडर कर देगा, लेकिन भारत ने ताबड़तोड़ हथियार चीन की छाती में तैनात कर दिए। चीन के हर सवाल का भयंकर जवाब भारत अपनी खतरनाक मिसाइलों से देने लगा। जब से चीन के साथ भारत की तनातनी शुरू हुई, भारत ने लगातार अपनी न्यूक्लियर मिसाइलों की दनादन टेस्टिंग शुरू कर दी। भारत का साफ मैसेज था कि भारत इस बार हर लेवल पर जाने को तैयार है। इसी बीच भारत ने तमाम खतरनाक हथियार बना डाले, परमाणु पनडुब्बियों की लॉन्चिंग कर चीन का हलक सुखा दिया, जबकि चीनी किलर अग्नि 5 को MIRV तकनीक से लैस कर बीजिंग में बवंडर मचा दिया। भारत ने जंगी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए दुनिया का बेहतरीन डिफेंस सिस्टम बनाना शुरू कर दिया, जबकि पूरे भारत को ट्रिपल लेयर्ड सिक्योरिटी देने का प्रोजेक्ट भी शुरू कर रखा है, जिसके तहत भारत के हर शहर को अत्याधुनिक डिफेंस ताकत से लैस किया जा रहा है। जबकि भारत ने अमेरिका से लड़के विमानों का इंजन हासिल कर रहा है और विमानों का प्रोडक्शन कर रहा है, जबकि 5वीं पीढ़ी का विमान बनाने में लगा है। इतना ही नहीं, भारत ने क्वाड के जरिए चीन का हुक्का पानी बंद करा दिया है, जो आर्थिक तौर पर चीन की घेराबंदी कर रहा है। चीन ने अरुणाचल के कई हिस्सों के बदले नाम तो भारत ने दिया जवाब। तिब्बत के तमाम इलाकों को दिया बौद्ध इतिहास के हिसाब से नया नाम। जब चीन ने भारत के कई इलाकों के नाम बदले, तो भारत ने भी चीन के अंदर तिब्बत के कई इलाकों के नाम बदलने का फैसला ले लिया।
चीन ने भारत की सीमा में गांव बसाए हैं, जिसके जवाब में भारत भी सीमाई इलाकों में 100 से ज्यादा गांवों को बसाने और मजबूत बनाने का फैसला लिया है। उन्हें आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए पर्यटन के लिए विकसित किया जा रहा है, जिससे इन इलाकों में चीन के दावों का दम निकल जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के जेमीथांग में पर्यटन के लिए एक पायलट परियोजना चल रही है। ये गांव 1959 में 14वें दलाई लामा के भारत में आने की वजह से ऐतिहासिक महत्व रखता है, जबकि भारतीय सेना हिमालय में टाइगर हिल जैसे ऐतिहासिक युद्ध स्थलों को ट्रैकिंग और पर्यटन के लिए खोल रही है। इन दूर दराज के क्षेत्रों में टूरिज्म के लिहाज से बेहतर बुनियादी ढांचे को विकसित किया जा रहा है, जिससे भारत की अखंडता को ताकत मिलेगी, जबकि जंग के वक्त भारतीय सेना को रसद मिलने में दिक्कत नहीं होगी। वहीं चीन के दावों की पोल खुल जाएगी। इसके अलावा भारत ने चीन के तमाम प्रोडक्ट पर टैक्स बढ़ा दिया है, जिसका तगड़ा नुकसान चीन को हो रहा है। चीन से सीधे फ्लाइट्स बंद कर रखी हैं, जिससे चीनी ट्रांसपोर्ट और एयरलाइंस को बड़ा नुकसान हो रहा है। भारत चीन के बाजार का विकल्प बनता जा रहा है। चीन के तमाम पड़ोसी देशों को खतरनाक हथियारों से लैस करता जा रहा है, जिसके बाद चीनी थिंक टैंक ने भारत को लेकर बताया कि वो चीन के अंदाज से बिल्कुल अलग साबित हुआ है और अगर चीन ने भारत के आगे सरेंडर नहीं किया तो भारत की ताकत चीन के लिए खतरनाक हो सकती है, क्योंकि भारत सुपर पावर अमेरिका के साथ मिलकर उसकी बर्बादी का नक्शा बना रहा है। लेकिन भारत चीन के बीच इस टकराव से रूस को बड़ा नुकसान हो रहा था। इसी वजह से उसने वक्त रहते जिनपिंग की चाबी घुमा दी है। चीन के साथ भारत की तनातनी की वजह से भारत अमेरिका का रुख कर रहा था। अमेरिका भारत के साथ मिलकर चीन का इलाज कर रहा था, जबकि भारत को तमाम हथियारों की सप्लाई भी कर रहा है। ये रूस के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अमेरिका रूस का सबसे बड़ा दुश्मन है। वहीं रूस चीन भारत सहित तमाम देशों का विशाल संगठन बनाना चाहता है, जो आर्थिक मदद के साथ सैन्य मदद भी करेगा। लेकिन भारत चीन की तनातनी इसमें बहुत बड़ी दिक्कत बनी हुई थी, क्योंकि दोनों देश ताकतवर हैं। रूस ब्रिक्स को आगे चलकर सैन्य संगठन भी बना सकता है, जो नाटो का जवाब होगा और यूरोप की उस नीति का जवाब होगा जिसमें वो एशिया और अफ्रीकी देशों को लीडरशिप नहीं देना चाहते हैं। इसी वजह से भारत चीन ने रूस के इस फैसले को मान लिया है, जिसके बाद चीन की सेनाएं कई इलाकों से पीछे जा चुकी हैं। जिन इलाकों में अभी भी तनाव है, वहां भी सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है। चीन जल्द ही वहां भी सरेंडर कर देगा। तो दोस्तों, चीन के इस सरेंडर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं।